सभी का एक बार फिर से दिल से आभार, दिल से आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने पिछली कुछ मीटिंग्स में अपनी मौजूदगी को हमेशा हमारे साथ बनाए रखा और आज की आखिरी न्यूट्रास्यूटिकल्स की ट्रेनिंग का भी आप सभी लोग हिस्सा बने हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, नमन टू ऑल ऑफ यू, शुभ सवार टू ऑल ऑफ यू। और बंगाल से अगर कुछ लोग जुड़े हैं तो केमो नाचो, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग भालो होंगे, भालो भालो है ना, ठीक। एंड बिना किसी देरी के आज के सीखने की सफर की शुरुआत हम सभी लोग करने जा रहे हैं। और ट्रेनिंग में आगे जाने से पहले हम बड़ों की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ते हैं हमेशा। आज भी बड़ों की ब्लेसिंग्स के साथ ही हम सभी लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। सो विद दैट नोट, सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑनरेबल संजीव कुमार सर का। पूरी मैनेजमेंट टीम को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी टीम लीडर्स और सभी रैंक अचीवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप हमेशा हर बार अपनी अपनी टीम्स के साथ अपनी मौजूदगी सीखने के इस यात्रा में बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच each and every single respected leaders and respected associates and all the participants जो हमारे साथ आज की मीटिंग का हिस्सा बने, आप सभी को दिल से धन्यवाद। और मुख्य रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कुणाल जाधव सर का, हमारी नम्रता मैम का एंड हमारे अमेजिंग को होस्ट किरण सोलंकी मैम का, जिनकी वजह से आज की मीटिंग एक बार फिर से फैसिलिटेट हो पा रही है। सो थैंक यू सो मच ऑल द सीनियर leaders and achievers and associates and respected leaders, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा ताकि हम सभी लोग आपके साथ के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ सीखने के इस सफर की बेहतर शुरुआत कर सके। सो बिना समय को गवाए आज हम न्यूट्रास्यूटिकल्स की ट्रेनिंग में आगे की ओर बढ़ने जा रहे हैं। और आज की ट्रेनिंग में जिन जिन प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट्स हमारे सेहत के मूल यानी पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए होंगे। कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट्स हमारे मोटापे की समस्या या फिर वजन जरूरत से कम होने की समस्या को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए होंगे। कहीं ना कुछ इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स हैं आज की ट्रेनिंग में भी, जिनके बारे में हम गहराई में चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग तैयार होंगे। जरा तैयार लोगों का एक बार चेहरा मैं देख लूं, मुझे समझ में आ जाता है कि तैयारी कैसी चल रही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओके ओके ओके, तैयार लोगों की मुस्कुराहटें मुझे दिखाई दे रही हैं, चैट बॉक्सेस में थम्स अप आ रहे हैं। और योगिता मैम कह रही हैं आज मैं आपको परेशान नहीं करने जा रही। आहा, क्या बात है योगिता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप लोग मुझे कभी भी किसी भी परिस्थिति में परेशान वैसे भी नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं परेशान होता हूं, मैं कभी भी परेशान नहीं होता हूं, ठीक है। और हाँ, परेशान अगर मन में कोई सवाल आए, मन में कोई डाउट आए, बेझिझक उसको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तैयारी के लिए। हाँ, और आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, आप सभी की नॉलेज के लिए, मैं कभी भी परेशान नहीं होता हूँ। एक होता है किसी भी व्यक्ति को उनका अच्छा जीवन बिताने के लिए उनका स्वधर्म पता होना चाहिए। तो मेरा जो स्वधर्म है वो यही है कि मैं लोगों को अच्छी सेहत कैसे रखना है, इस मुहिम में एक छोटा सा माध्यम बन सकूं कि लोगों को ये समझा सकूं, लोगों को ये सिखा सकूं कि अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है। आप सभी लोगों को भी आपका स्वधर्म पता है, तो मुझे लगता है तभी आप लोगों ने ट्रेनिंग माफ कीजिएगा वेलनेस इंडस्ट्री में खुद को जोड़ने का फैसला लिया। सो थैंक यू सो मच। आपका स्वधर्म और मेरा स्वधर्म एक ही है और हम सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाज में एक अच्छी सेहत का तोहफा उनको प्रदान करने का काम कर सके। तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होता हूँ, ये मेरा काम है, ये मेरा स्वधर्म है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। तो इस मुहिम में आपका साथ मुझे मिलता है तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप सभी का साथ मुझे मिला है, ठीक है। चल चलिए, तो विद दैट नोट आज के ट्रेनिंग की शुरुआत हम सभी लोग करने जा रहे हैं। और आज की ट्रेनिंग का जो पहला प्रोडक्ट रहने वाला है वो पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। और आप सभी को बताना चाहता हूं,
पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं में कुछ कॉमन समस्याएं हैं जो ज्यादातर लोगों में आपको देखने को मिल सकती हैं। वो कॉमन समस्याएं क्या क्या है? पाचन तंत्र की समस्याओं में एक सबसे बड़ी कॉमन समस्या है गैस की समस्या। दूसरी बड़ी कॉमन समस्या है एसिडिटी की समस्या। तीसरी बड़ी कॉमन समस्या है भोजन का ठीक से ना पचने की समस्या। चौथी कॉमन समस्या है भूख ना लगने की समस्या। एक और बहुत बड़ी समस्या है जो गैस के कारण कुछ लोगों में पेट बहुत टाइट होने लगता है, ब्लोटिंग होने लगता है व्यक्तियों के अंदर। कभी कभार गैस के कारण पेट में दर्द भी उत्पन्न होने लगता है। आप इन सभी कॉमन समस्याओं से आप सभी लोग बखूबी परिचित हैं और इन सभी कॉमन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है फेनेलडॉक ड्रॉप। ये प्रोडक्ट बना है सौंफ के इस्तेमाल से और सौंफ का इस्तेमाल आपके पाचन तंत्र संबंधित समस्या में बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम करता है। चाहे वो गैस की समस्या हो, चाहे वो एसिडिटी की समस्या हो, चाहे वो भूख ना लगने की समस्या हो, चाहे वो भोजन ना पचने की समस्या हो, इन सब परिस्थितियों में सौंफ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा गुणकारी माना गया है। यही वजह रही है कि कहीं ना कहीं सौंफ का इस्तेमाल भारत के हर घर में आज भी किया जा रहा है और हजारों सालों से किया जा रहा है। यही वजह रही है कि आप घर में अगर भोजन ना कर रहे हो, बाहर घर के अगर भोजन कर रहे हो, तो भोजन के बाहर भी आपको अलग अलग रेस्टोरेंट्स में, अलग अलग होटल्स में जब भी आप भोजन करने जाते हैं, चाहे 5 स्टार होटल्स में जाएं, चाहे 7 स्टार होटल्स में जाएं, चाहे रेगुलर ढाबे पे आप भोजन करने जाएं, हर भोजन के बाद तकरीबन हर जगह पर आपको सौंफ भी सर्व करी जाती है ताकि खाए गया भोजन का पाचन ठीक से हो सके, गैस की समस्या का सामना ना करना पड़े और भोजन के कारण उत्पन्न होने वाली एसिडिटी की समस्या का सामना भी आप सभी को ना करना पड़े। इसी वजह से लगातार सौंफ का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे देश में। आप सभी को बता दूं, कई बार ये गैस की समस्या इतनी तीव्र हो जाती है कि छोटे बच्चों में भी ये ब्लोटिंग को जन्म दे देती है। माने छोटे बच्चों में भी उनका पेट बहुत सख्त बना देती है और कभी कभार छोटे बच्चे गैस के कारण होने वाले दर्द से बार बार रोते भी रहते हैं। अब आप मुझे खुद बताइए, छोटे बच्चों के लिए आसान क्या है? किसी दवाई का सेवन करना छोटे बच्चों के लिए आसान है या तकलीफजनक है, या फिर सौंफ का पानी अगर उनके पानी में मिलाकर दे दिया जाए तो ये तरीका ज्यादा उत्तम तरीका है, ज्यादा आसान तरीका है, ताकि बच्चों की मदद भी हो जाए, समस्या में राहत भी मिल जाए और उनको प्रोडक्ट के सेवन में ज्यादा तकलीफ भी ना हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये तरीका एक ज्यादा बेहतर तरीका है। अब तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर जिसका नाम फेनेलडॉक ड्रॉप है, सौंफ की मात्रा का तो इस्तेमाल किया ही गया है जो गैस में, एसिडिटी में, कमजोर पाचन में, भूख न लगने की समस्या में राहत देने का काम करता है। लेकिन फेनेलडॉक ड्रॉप में सौंफ के साथ साथ इसके गुणधर्मों को बढ़ाने के लिए नींबू की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर सॉल्ट की मात्रा यानी अदरक की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है जो इस प्रोडक्ट के गुणधर्मों को और भी ज्यादा बढ़ाने में सहयोग देने का काम करते हैं। तीनों इंग्रेडिएंट्स मिलकर मुख्य रूप से गैस, एसिडिटी और पाचन तंत्र संबंधित समस्या में राहत देने का काम करते हैं। और इन्हीं हर्ब्स के अलग अलग फायदों को साइंस ने अलग अलग रिसर्च में भी प्रमाण दिया कि हाँ, ये हर्ब्स मदद कर सकती हैं हमारे पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं में राहत देने में। अब अगर हम बात करें कितनी मात्रा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं फेनेलडॉक ड्रॉप का, 2 महीने के बच्चों को नहीं देना है, ठीक है। बात करें कितनी मात्रा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं फेनेलडॉक ड्रॉप का, तो आप सभी को बता दूं, वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से ऊपर है, 5 से 10 बूंदें ऐसे बच्चों के लिए जिनकी उम्र 5 साल से ऊपर है, वो बच्चों के लिए गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 बार तक भोजन के 1-1 घंटे के बाद ही उन बच्चों को इस्तेमाल करवाइएगा। भोजन के तुरंत बाद इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा
वो बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से लेकर 200 साल तक की है या 250 साल तक की है, उन बच्चों के लिए भी आप फेनिल डॉग ड्रॉप का इस्तेमाल 10 से 15 बूंदें गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार भोजन के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा। अब बात करें 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में, तो 1 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए हम मात्रा की बात करेंगे, उससे नीचे की बात नहीं करेंगे, उससे कम बच्चों को नहीं देना है। 1 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए 1 से 2 बूंदे उनके गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार उनके भोजन के बाद उनको इस्तेमाल आप करवा सकते हैं। अगर उनके अंदर गैस की समस्या उत्पन्न हो रही है, पेट टाइट हो जाने की समस्या उत्पन्न हो रही है, पेट दर्द के कारण अगर वो बार बार रो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में 1 से 2 बूंदे 1 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए पर्याप्त है। ठीक, चलो, तो कितनी मात्रा में सेवन करना है इस पर हमने चर्चा करी, कहां इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर चर्चा करी, कौन कौन माने कितनी उम्र वाले बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर भी हम सभी ने चर्चा करी। बढ़ जाएंगे आज की ट्रेनिंग के एक और उम्दा प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है हमारा विटामिन K2 टैबलेट। आप सभी को बताना चाहता हूं, जितने भी लोग कैल्शियम का सेवन किसी भी रूप में कर रहे हैं, चाहे भोजन के रूप में कर रहे हो, चाहे सप्लीमेंट के रूप में कर रहे हो, उन सब का एक साथी प्रोडक्ट होने का काम कर सकता है हमारा विटामिन K2 टैबलेट। या फिर दूसरे शब्दों में इस बात को कहूं तो कैल्शियम का जोड़ीदार बनने का काम कर सकता है आपका विटामिन K2, ये जो प्रोडक्ट है आपकी स्क्रीन के सामने जो मौजूद है। ऐसी बात मैं क्यों कहता हूं, हमने जब कैल्शियम टैबलेट के बारे में बात की थी तो आप सभी लोग बखूबी जानते हैं, हमने इस बात को गहराई में जाना था कि जो व्यक्ति कैल्शियम खा रहे हैं, अगर खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हड्डियां कमजोर रह जाएंगी। अब खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में एब्जॉर्ब ना होने के पीछे एक वजह है, जो कि बहुत बड़ी वजह है। भारत की 80% जनसंख्या में कैल्शियम हड्डियों में एब्जॉर्ब ना होने के पीछे ये वजह मौजूद हो सकती है, जिस वजह को हम कहते हैं विटामिन डी की कमी। शरीर में कैल्शियम को अगर हड्डियों में एब्जॉर्ब करवाना है, हड्डियों में अगर लगवाना है, तो हम सभी को विटामिन डी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी ही खाए हुए कैल्शियम को हड्डियों में एब्जॉर्ब कराने में सहायता प्रदान कर सकता है। क्योंकि ज्यादातर व्यक्तियों में विटामिन डी की कमी है, तो उनका खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और खाया हुआ कैल्शियम अगर हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो जोड़ों की समस्या आपके शरीर में जन्म आसानी से ले सकती है। इसके अलावा आप सभी को यह भी बताने का प्रयास करना चाहूंगा, अगर खाया हुआ कैल्शियम आपकी हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या वो शरीर से गायब हो जाएगा या शरीर के अंदर ही रहेगा? जो भी कैल्शियम आप खा रहे हैं वो अगर हड्डियों में इस्तेमाल नहीं हो रहा तो क्या वो शरीर से गायब हो जाएगा या फिर शरीर के अंदर ही रहेगा? हाँ, सीमा मैम कह रही है नहीं डेविड सर गायब नहीं होगा। बाकी ये 1100 की संख्या में लोग जुड़े हैं, वो क्या समझते हैं इस बात को कि हड्डियों में तो एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो वो गायब नहीं होगा, आपके शरीर के अंदर ही रह जाएगा। और सुनना, जब खाया हुआ कैल्शियम शरीर के अंदर रह जाएगा, आपके अलग अलग हिस्सों में जमा हो सकता है। माने खाया हुआ कैल्शियम अगर आपकी हड्डियों में जमा नहीं हुआ तो संभावना है किडनी स्टोन में तब्दील हो सकता है, गुर्दे की पथरी का कारण बन सकता है। खाया हुआ कैल्शियम अगर आपकी हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो जोड़ों के बीच में आपके जॉइंट्स में जमा हो सकता है। खाया हुआ कैल्शियम अगर आपके हड्डियों के अंदर ना जमा हो तो संभावना है हृदय की नालियों में, हार्ट की आर्टरीज में भी जाकर जमा हो सकता है। अगर खाया हुआ कैल्शियम आर्टरीज में जाकर जमा हो जाए तो क्या आर्टरीज को ब्लॉक करने का कारण बन सकता है? उत्तर हाँ है। और अगर आर्टरीज में ब्लॉकेज होगी तो क्या व्यक्ति को
हार्ट अटैक होने की संभावना का खतरा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? ज्यादातर लोग ये समझते हैं, जिनको आर्टरीज में ब्लॉकेज की रिपोर्ट बताई जाती है कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, लोग ये समझते हैं ये ब्लॉकेज सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के कारण है। आपको बताना चाहूंगा, आर्टरीज में ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल के कारण तो होती है, लेकिन उस कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कैल्शियम की मात्रा भी उन लोगों में मिल सकती है जिनके अंदर आर्टरीज में ब्लॉकेज बताई गई है। वजह सिंपल है, क्योंकि खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में नहीं जमा हुआ, इसलिए आर्टरीज में भी जमा हो सकता है, जोड़ों में भी जमा हो सकता है, और आपके किडनी स्टोन का भी कारण बेझिझक रूप से बन सकता है। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब मेरा क्या, कि आप सभी को ये बातें पूरी तरीके से पता होनी चाहिए कि अगर खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों के अंदर नहीं जमा होगा तो आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में भी ये खाया हुआ कैल्शियम जमा हो सकता है। ठीक, अब सुनेंगे, अब सुनेंगे। तो सही तरीका क्या है? मुख्य वजह क्या थी? वो खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, मुख्य वजह क्या थी? अभिषेक सर मैं आऊंगा, उत्तर पे आऊंगा, अभी रुक जाइए, बस थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। मुख्य वजह क्या थी कैल्शियम का हड्डियों में एब्जॉर्ब ना होने के पीछे? जरा मुझे बताइएगा, मुख्य वजह बताइएगा कि कैल्शियम इसकी कमी की वजह से हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। जितने लोग मेरा साथ दे सके, मुख्य वजह क्या थी कैल्शियम का हड्डियों में एब्जॉर्ब ना होने के पीछे? मुख्य वजह क्या थी? विटामिन डी की कमी। ये मुख्य वजह थी जिसकी वजह से कैल्शियम हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही जब हमने कैल्शियम की बात की थी तो ये सलाह दी थी, जब जब कैल्शियम सप्लीमेंट खाएं, इस मुख्य वजह का सबसे पहले ध्यान रखें। जब जब कैल्शियम टैबलेट खाएं तो साथ में विटामिन D2 का इस्तेमाल करें, ताकि शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सके। ठीक है, अब सुनना, विटामिन डी की कमी अगर पूरी हो जाएगी तो खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में लग जाएगा। लेकिन कभी कभार अगर आपके शरीर के अंदर कभी कभार अगर आपके पास विटामिन डी की मौजूदगी ना हो, ऐसी परिस्थिति में आप विटामिन K2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात मैंने आपसे क्यों पूछी, वो उसके पीछे वजह है, वो ये कि ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि सर दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है, विटामिन D2 ले या विटामिन K2 ले? तो मैं इसलिए निवेदन करता हूं, सबसे पहले मुख्य कमी को पूरा करिए। जब जब कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन को हड्डियों में पर्याप्त रूप से करवाने के लिए आप विटामिन D2 का ही इस्तेमाल करें। अगर आपके शरीर के अंदर, मैं आ रहा हूं अंजू, मैं बस थोड़ा बने रहिए, मैं आ जाऊंगा, ये प्लॉट कवर करूंगा, मैं उत्तर दे दूंगा, ठीक है? तो दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करना है? आपको कैल्शियम के साथ विटामिन D2 का इस्तेमाल करना है। अगर विटामिन D2 नहीं है तब विटामिन K2 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक हिस्सा और, आपने कितनी मात्रा में विटामिन डी का इस्तेमाल करना है या विटामिन K2 का इस्तेमाल करना है? तो कैल्शियम सप्लीमेंट की जब हमने बात की थी तो इस पर मात्रा पे हमने बात की थी। अगर आपको मात्रा याद रही हो तो मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर सकते हैं। विटामिन डी अगर आपको इस्तेमाल करना है तो कितनी टैबलेट दिन में कितनी बार सेवन करनी है? एक टैबलेट दिन में बस एक ही बार इस्तेमाल करनी है। नफीसा मैम, उत्तर बिल्कुल सही आया है। वैसे ही अगर आपको विटामिन K2 का इस्तेमाल करना है तो एक विटामिन K2 का टैबलेट दिन में बस एक ही बार इस्तेमाल करना है, भोजन के बाद, सिर्फ पानी के साथ। अब लेकिन कैल्शियम टैबलेट अगर आपको सेवन करना हो तो वो कितनी बार करना चाहिए? कैल्शियम टैबलेट अगर आपको सेवन करना हो तो वो कितनी बार सेवन करना चाहिए? वो जल्पा मैम ने कह दिया कि, या जल्पा सर ने कह दिया, मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ठीक है? तो कैल्शियम टैबलेट जब भी आप सेवन करें, आपको दिन में 2 बार कर लेना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब क्या एब्जॉर्प्शन को लैब में हम कंफर्म कर सकते हैं? एक आया था उत्तर, बिल्कुल कर सकते हैं,
बिल्कुल कर सकते हैं, और लैब में कंफर्म करने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी रिसर्च उठाकर देख लीजिए, वो रिसर्च ये कंफर्म करता है कि विटामिन K2 या विटामिन D2 खाए हुए कैल्शियम को हड्डियों में एब्जॉर्ब कराने में सहयोग देने का काम कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी रिसर्च उठाकर देख लेंगे तो आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी। ठीक, अब बात करेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और उम्दा प्रोडक्ट की और अगले प्रोडक्ट का नाम है, जस्ट मोमेंट प्लीज, स्पायराडॉक टैबलेट। मल्टीविटामिन्स का शानदार प्रोडक्ट है स्पायराडॉक टैबलेट। हमने मल्टीविटामिन्स के कई सारे प्रोडक्ट्स पर बात की थी और हमने जाना कि हमारी कंपनी ने मल्टीविटामिन्स के मुख्य 5 प्रोडक्ट्स का निर्माण किया है। इन 5 प्रोडक्ट्स में से, जो मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट्स हैं, इन 5 प्रोडक्ट्स में से 4 मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपके शरीर के जो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो 5 में से 4 मल्टीविटामिन्स ऐसे हैं जिनको पुरुष और महिलाएं दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, और 5वां जो मल्टीविटामिन था वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का था। हमने दूसरे शब्दों में भी इसको समझने का प्रयास किया था कि पुरुषों के लिए 4 मल्टीविटामिन्स मौजूद हैं और महिलाओं के लिए टोटल 5 मल्टीविटामिन्स की मात्रा का निर्माण किया गया है, तो टोटल 5 मल्टीविटामिन्स। इसके अलावा हमने ये बात भी जानी थी कि मल्टीविटामिन्स आखिर चाहिए क्यों। तो इसलिए मल्टीविटामिन्स हम सभी को चाहिए क्योंकि अगर हम भोजन कर रहे हैं, अगर उस खाए गए भोजन से पोषक तत्वों की कमी पूरी हो रही होती, तब मल्टीविटामिन्स की जरूरत नहीं पड़ रही होती। क्योंकि खाए गए भोजन से पोषक तत्वों की कमी पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए अलग से मल्टीविटामिन्स लेने की जरूरत पड़ती है हम सभी को। और क्या होगा अगर हम सभी के शरीर में मल्टीविटामिन्स की कमी रह जाएगी? तो इसका असर आपके शरीर के इम्यून सिस्टम पर पड़ेगा। अगर आपके शरीर के अंदर मल्टीविटामिन्स की कमी होगी तो इम्यून सिस्टम भी कमजोर होगा, ऊर्जा में भी कमी होगी, थकान की समस्या भी शरीर में जन्म ले लेंगी, अन्य कई सारी बीमारियों में भी सहयोग मिलेगा। माने अन्य कई सारी बीमारियां भी शरीर के अंदर जन्म लेने का काम करेंगी अगर आपके अंदर अलग अलग पोषक तत्वों की कमी होगी। तो कहने का मतलब है, अगर शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है तो हम सभी को अपने भोजन से कमी रह जाने वाले पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए अलग से मल्टीविटामिन्स लेने की जरूरत पड़ती है। अब ये जो मल्टीविटामिन मौजूद है जिसका नाम है स्पायराडॉक, ये एक प्रकार की काई से मिलकर बना है जिसको हम कहते हैं स्पाइरुलिना नामक काई। और ये स्पाइरुलिना नामक काई जो है इतना ज्यादा पोषण से भरपूर है कि इस काई को सुपर फूड का दर्जा मिला। कहने का मतलब यह है, इस काई के माध्यम से शरीर में अलग अलग पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सकता है, और इतनी गुणवत्ता से भरपूर है ये काई कि इसको WHO ने सुपर फूड का दर्जा दिया। माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सुपर फूड का दर्जा दिया है। कहने का मतलब यह है, अकेला फूड अलग अलग पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में सहयोग देने का काम कर सकता है। तो जितने भी विटामिन्स, जितने भी मिनरल्स आपके शरीर को चाहिए, वो सब विटामिन्स, वो सब मिनरल्स आपके शरीर को स्पाइरुलिना नामक काई के माध्यम से मिल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या अधिक मिलता है? विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा हम सबके शरीर को प्रोटीन्स की भी जरूरत है। और वो व्यक्ति जो शुद्ध शाकाहारी हैं, वो व्यक्ति जो प्योर वेजिटेरियन हैं, उनके शरीर के अंदर जरूरी प्रोटीन्स की मात्रा पूरी नहीं हो पाती। तो मुख्य रूप से वो व्यक्ति जो शुद्ध शाकाहारी हैं, आपको बता दूं आंकड़ों के माध्यम से, भारत की तकरीबन 80% जनसंख्या शुद्ध शाकाहारी ही है। तो वो व्यक्ति जो शुद्ध शाकाहारी हैं, ताकि उनके शरीर के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी के साथ साथ जरूरी प्रोटीन्स की कमी को भी पूरा किया जा सके, ऐसी परिस्थिति में आपको स्पायराडॉक
का इस्तेमाल कर लेना चाहिए जो बना है स्पाइरुलिना से, जो जरूरी प्रोटीन्स की कमी को पूरा करने में भी सहयोग देने का काम कर सकती है। अब यही वजह रही जब मैंने आप सभी से निवेदन किया था ना कि अपना मल्टीविटामिन्स हमेशा बदल बदल कर खाना। यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने आपसे निवेदन किया था, ताकि हर जरूरी पोषक तत्व से शरीर को रूबरू कराया जा सके, किसी भी पोषक तत्व की कमी को शरीर में ना रहने दिया जा सके। यही वजह थी मैंने आप सभी से निवेदन करा था कि प्रयास करें जब जब मल्टीविटामिन्स खाएं, खुद भी अपना मल्टीविटामिन बदल बदल कर खाएं, और जितने भी व्यक्ति को आप कोई भी मल्टीविटामिन रिकमेंड करते हैं अपनी तरफ से, उन व्यक्तियों को भी समझाएं कि हमेशा अपना मल्टीविटामिन बदल बदल कर उन व्यक्तियों को खा लेना चाहिए। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो विटामिन्स और मिनरल्स के साथ साथ जरूरी प्रोटीन्स की कमी को पूरा करने में भी स्पाइरुलिना मदद कर सकता है। ठीक, कितनी मात्रा में ले सकते हैं और कितनी बार लेना है, इसके नियमों पर हमने चर्चा करी थी, तो चैट बॉक्स में आप मुझे कंफर्म करें। सबसे पहले मैं हालांकि इस हिस्से को बता चुका हूं, पर आप सभी को कितनी बात याद रही वो उसके लिए रिवीजन करने जा रहे हैं, और कोई व्यक्ति विशेष अगर नए भी हो उनका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक, प्रदीप भाटी सर ने चैट बॉक्स में लिस्ट भी डाल दी है और नियम भी बता दिए हैं, पर फिर भी आप सभी लोग मेरा साथ अगर दें तो मुझे बताएं कि मल्टीविटामिन्स खाने के पहले लेना चाहिए या खाने के बाद लेना चाहिए। सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे। कोई भी मल्टीविटामिन खाने के पहले लें या बाद में लें, उत्तर आ गया कि खाने के बाद लेना है। दूसरा नियम, पानी से लेना है या दूध से लेना है? पानी से लेना है, उत्तर आ गया। और हमेशा अपना मल्टीविटामिन, तीसरा नियम है कि बदल बदल कर खाना है, जैसा भी हमने फिर से रिवाइज करा ही था ऑलरेडी थोड़ी देर पहले। चौथा नियम, सेहतमंद व्यक्ति को कितनी बार मल्टीविटामिन खाना है और बीमार व्यक्ति है तो कितनी बार सेवन कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति को दिन में 2 बार, उत्तर आ गया है। थैंक यू सो मच कैलाश कंवर सर। उर्वित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, और सेहतमंद व्यक्ति दिन में 1 बार और बीमार व्यक्ति दिन में 2 बार मल्टीविटामिन का सेवन कर सकते हैं। इन नियमों को मद्देनजर रखते हुए आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, चलो वापस आएंगे आज की ट्रेनिंग के एक और उम्दा प्रोडक्ट की ओर। जस्ट मोमेंट प्लीज। आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है मास्टॉक पाउडर। किन व्यक्तियों का प्रोडक्ट है ये समझाने का प्रयास करूंगा। वो व्यक्ति जिन व्यक्तियों के शरीर के अंदर वजन कम रह जा रहा है, जिन व्यक्तियों का प्राकृतिक रूप से वजन उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, तो वो व्यक्ति मास्टॉक का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। अब अगर आप इसकी गहराई में नजर डालें, समस्या की जड़ पर नजर डालें कि आखिरकार किसी व्यक्ति का वजन बढ़ क्यों नहीं रहा होगा, तो इसकी गहराई में अगर आप नजर डालेंगे तो आपको उत्तर कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं जरूरी पोषक तत्वों की कमी शरीर के अंदर होने के कारण हमारा वजन उतना नहीं बढ़ पा रहा होगा जितना होना चाहिए। तो कारण अगर पोषक तत्वों की कमी है जिसकी वजह से वजन नहीं बढ़ रहा, तो समाधान भी कहीं ना कहीं यही होगा कि जिन जिन पोषक तत्वों की कमी शरीर के अंदर रह जा रही है उन पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर दीजिए, ताकि प्राकृतिक रूप से एक हेल्दी वेट गेन किया जा सके। पर यहां पर एक समस्या है, ज्यादातर लोग अपने वजन को बढ़ाने के लिए बाजार के कुछ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, और आप सभी को अपने प्रोडक्ट में और बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स के अंदर जो डिफरेंस है, जो भेद है, वो भेद पता होना चाहिए। वो भेद क्या है, उस भेद को समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि उन व्यक्ति को जो बाजार का प्रोडक्ट ले रहे हैं उनको समझाना आपके लिए आसान प्रक्रिया बन जाए। तो इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। आपके वजन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट में और बाहर के वजन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट में क्या अंतर है, इस अंतर को समझना जरूरी है ताकि हम सभी का काम आसान हो सके। ज्यादातर व्यक्ति जो बाजार से वजन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं वजन बढ़ाने के लिए, उन प्रोडक्ट्स के अंदर
जिन चीजों की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, जिन पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, जैसे प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, उस प्रोटीन की मात्रा तो है कम। और जिन पोषक तत्वों की मात्रा कम होनी चाहिए, जैसे कि चीनी, जैसे कि शुगर, उस शुगर की मात्रा बाजार के प्रोडक्ट्स में मिलेगी आपको ज्यादा। प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए था, बाजार के प्रोडक्ट्स में कम है। चीनी कम होनी चाहिए थी, बाजार के प्रोडक्ट्स में ज्यादा है। इससे होगा क्या? इससे एक बदलाव होगा। शरीर को जब जब आप जरूरत से ज्यादा मात्रा में चीनी की सप्लाई दे दोगे, तो कहने का मतलब है शरीर को ग्लूकोज की मात्रा अधिक मिलेगी। और जब शरीर को जरूरत से ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज मिल जाए, तो शरीर क्या करता है? उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को चर्बी बनाकर अपने शरीर के अंदर स्टोर कर लेता है। अब जब ग्लूकोज की चर्बी बनेगी, तो क्या व्यक्ति का वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चीनी के माध्यम से जो ग्लूकोज मिला, उस ग्लूकोज को शरीर ने चर्बी में बदल दिया और अपने अंदर स्टोर करके रख लिया। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर चर्बी बढ़ेगी, उनका वजन तो बढ़ेगा, लेकिन चर्बी बढ़ने से वजन तो बढ़ेगा, लेकिन सेहत को क्या नुकसान होंगे, वो समझाने का प्रयास आप सभी को करने जा रहा हूं। जब जब शरीर के अंदर चर्बी की मात्रा जरूरत से बढ़ जाए, तो जरूरत से ज्यादा चर्बी की मात्रा बढ़ जाना नपुंसकता को जन्म देने के रिस्क को बढ़ा सकती है, तकरीबन 7 गुना तक। 7% नहीं कह रहा हूं, 7 गुना तक नपुंसकता होने के रिस्क को बढ़ा सकती है शरीर में जरूरत से ज्यादा मात्रा में चर्बी का बढ़ जाना। आप सुनेंगे। शरीर में जरूरत से ज्यादा चर्बी की मात्रा का बढ़ जाना आपके शरीर में जोड़ों की समस्या को भी जन्म देने का काम कर सकती है। जरूरत से ज्यादा चर्बी की मात्रा का शरीर के अंदर बढ़ जाना नपुंसकता के साथ साथ जोड़ों की समस्या के साथ साथ आपके शरीर में लाइफस्टाइल संबंधित समस्या, जैसे डायबिटीज की समस्या, इन समस्याओं को जन्म देने का काम भी कर सकती है। शरीर में जरूरत से ज्यादा चर्बी की मात्रा का बढ़ जाना आपके शरीर में 13 प्रकार के कैंसर होने की संभावना को 2 से 3 गुना तक बढ़ाने का काम कर सकती है। आपके शरीर में हृदय संबंधित समस्या, चाहे बीपी की हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की हो, चाहे लो पैल्पिटेशंस की हो, हृदय संबंधित समस्या होने के खतरे को भी बढ़ाने का काम कर सकती है शरीर में जरूरत से ज्यादा चर्बी की मात्रा का बढ़ जाना। तो मेरा कहने का मतलब क्या? किसी भी परिस्थिति में जरूरत से ज्यादा चर्बी शरीर की नहीं बढ़ानी चाहिए। बाहर के प्रोडक्ट्स में क्योंकि जरूरत से ज्यादा मात्रा में चीनी मौजूद है, वो जरूरत से ज्यादा चीनी आपके शरीर में वजन तो बढ़ाएगी, लेकिन किस कीमत पर? आपके शरीर की चर्बी को बढ़ाकर वजन बढ़ाने का काम करने का काम करेगी वो बाहर के मौजूदा प्रोडक्ट्स। आप सभी लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये कुछ बातें, ये कुछ भेद, ये कुछ फर्क आप सभी को पता होना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति जागरूकता से अपना डिसीजन ले सके। वो लोग सिर्फ वजन बढ़ाने का प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, वो नहीं जानते कि उन प्रोडक्ट से वजन तो बढ़ने में मदद मिल रही है, लेकिन किस कीमत पर वजन बढ़ रहा है वो कीमत भी उन सभी को पता होनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है जब जब आप किसी व्यक्ति को गहराई में जाकर समझाने का प्रयास करेंगे क्या फर्क है आपके प्रोडक्ट में और दूसरे के प्रोडक्ट में, मुझे लगता है वो हर बार आपका प्रोडक्ट ही चुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब वो जो फैसला ले रहे हैं एक जागरूकता के पॉइंट से ले रहे हैं, अवेयरनेस के पॉइंट से ले रहे हैं। ठीक है, तो हम सभी लोग एक जिम्मेदार वेलनेस एक्सपर्ट्स हैं, तो हमेशा प्रयास करें कि व्यक्ति जो जाने अनजाने में गलती कर रहे थे उनकी गलती को सुधारने में भी उनका सहयोग देने का काम करें। ठीक, आप सुनेंगे। वजन बढ़ाने के लिए मैं ये नहीं कहता कि आपको फैट नहीं चाहिए, आपको फैट की भी जरूरत है। अगर आप नजर डालें तो पहले के व्यक्ति दूध का इस्तेमाल किया करते थे, घी का इस्तेमाल किया करते थे, बादाम का, काजू का, अखरोट का,
अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया करते थे पहले के व्यक्ति भी। आपके दूध के अंदर, आपके घी के अंदर, बादाम, काजू, अखरोट के अंदर, इनके अंदर भी चर्बी की मात्रा मौजूद है, लेकिन जो फैट इनके अंदर मौजूद है वो अच्छी फैट है। चीनी से मिलने वाली फैट एक अच्छी फैट नहीं है। अब सुनेंगे हमारे प्रोडक्ट में आपके शरीर के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए प्रोटीन की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है और अच्छी चर्बी की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ अलग अलग विटामिन्स, अलग अलग मिनरल्स जो मुख्य रूप से शरीर को चाहिए, उन सभी प्रकार के विटामिन्स और सभी प्रकार के मिनरल्स की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर, जिसका नाम है मासडॉक, जो वजन बढ़ाने में योगदान देने का काम कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कितनी मात्रा में मासडॉक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, तो 1 चम्मच मासडॉक के अंदर मौजूद है, जो कि तकरीबन 30 ग्राम के आसपास की चम्मच है। 30 ग्राम की चम्मच आप पानी के साथ या फिर रात को अगर ले रहे हो तो दूध के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार, हमेशा खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा अच्छा। एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये कि जो भी दिन भर में भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं, बहुत लोग जैसे दिन में 3 बार भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो जब वो मासडॉक का सेवन करना शुरू करते हैं तो कभी कभार एक आधे समय का भोजन त्याग देते हैं। वजन बढ़ाने की प्रक्रिया में जो भी जितना भी भोजन जितनी भी बार आप करते हो, उतना भोजन उतनी बार तो करना है, बशर्ते भोजन हेल्दी हो। लेकिन उसके अलावा दिन में 2 बार मासडॉक का भी इस्तेमाल आप सभी को करना चाहिए। अब आप सभी को और गहराई में अगर गोता लगवाऊं, ताकि किसी भी व्यक्ति के पाचन तंत्र पर लोड ना आए, तो वजन बढ़ाने वाले व्यक्ति मुख्य रूप से इस हिस्से का ध्यान रखें, ताकि पाचन तंत्र पर किसी भी प्रकार का लोड ना आए। तो मासडॉक दिन में 2 बार लेने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति साथ में लिवोडॉक का भी इस्तेमाल जरूर करें, ताकि पाचन तंत्र हमेशा स्वस्थ बना रहे, खाए गए चीजों का एब्जॉर्प्शन बेहतर रूप से होता रहे, निरंतर रूप से होता रहे, बिना किसी बाधा, पाचन तंत्र में बाधा को लेकर आए। ठीक है, तो दिन में 2 बार पानी के साथ अगर दिन में ले रहे हैं मासडॉक, और रात में अगर ले रहे हैं तो दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। रेगुलर भोजन के साथ साथ ही इसका इस्तेमाल करना है, अपने रेगुलर भोजन की क्रियाओं में बदलाव नहीं करना, और साथ में इसको सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए आप कॉम्बिनेशन में लिवोडॉक का इस्तेमाल जरूर करते रहें। अब एक जरूरी हिस्सा मेरे मन से रह गया था, विटामिन K2 का। वो जरूरी हिस्सा भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक बार जल्दी से विटामिन K2 की तरफ चल लेते हैं। देखो, ये जो विटामिन K2 है ना, ये बात कोई भी पॉइंटर मेरे मन से छूटे ना, इसलिए प्रयास ये करें कि जब हम प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट को कर रहे हो ना, तो सिर्फ उस प्रोडक्ट की ही बात करेंगे। ठीक है, और प्रयास ये करें कि प्रोडक्ट की जानकारी के दौरान कोई सवाल ना डाले तो बहुत अच्छा, ताकि कोई जरूरी हिस्सा मेरे मन से ना रह जाए। अभी देखो, मुझे याद है कि मैंने आपको एक हिस्सा नहीं बताया, विटामिन K2 के बारे में जब हमने बात की थी, एक हिस्सा रह गया। अब बता देता हूं, विटामिन K2 के प्रोडक्ट की जानकारी जहां पर आपने लिखी है वहां पर जाकर लिखिएगा। ये जानकारी जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए, रहनी नहीं चाहिए आपकी। अब सुनिए, प्रोडक्ट पर नहीं जा रहा हूं, यहीं से ही बता रहा हूं। मासडॉक और लिवोडॉक दोनों को एक साथ लेना है। मासडॉक की जानकारी हमने संपूर्ण तरीके से कंप्लीट की है। एक जानकारी आपकी रह गई जो आपको पता होनी चाहिए। विटामिन K2 की कर रहे हैं, मासडॉक की नहीं कर रहे हैं। अब सुनना, आपने जब K2 के बारे में जाना था तो ये जाना था कि विटामिन K2 कैल्शियम को हड्डी में भेजने में, हड्डियों में एब्जॉर्ब कराने में, हड्डियों में भेजने का निर्देश देने का काम करता है। ऐसा प्रोडक्ट है विटामिन K2। ये बात आपने जानी थी। एक हिस्सा आपने ये भी जाना था कि कैल्शियम के जमा होने के कारण भी ब्लॉकेज उत्पन्न हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल के साथ अगर कैल्शियम जमा हो जाए तो भी ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। तो एक जरूरी हिस्सा ये, कोई व्यक्ति जो आपको ऐसे मिले जो आपसे बताएं मेरे हृदय में ब्लॉकेज है, आप ये बात जानते हैं 80% के आसपास लोगों में विटामिन डी की कमी होने के कारण कैल्शियम हड्डियों में जमा नहीं हो पाता, तो वो
कैल्शियम आर्टरीज में भी जमा हो सकता है। तो जिन व्यक्तियों को ब्लॉकेज बताई गई है, क्या उन व्यक्तियों के लिए विटामिन K2 का इस्तेमाल कार्डियोडॉक एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट के साथ कॉम्बिनेशन में विटामिन K2 का भी इस्तेमाल वो लोगों को करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? करवाना चाहिए। एक नियम हटके मैंने आपको बता दिया, अगर किसी को हृदय में ब्लॉकेज की समस्या बताई गई है तो हृदय के कॉम्बिनेशन के साथ साथ उस कॉम्बिनेशन में प्रयास करें कि अगर आप विटामिन K2 भी और जोड़ दें तो उन व्यक्तियों के लिए और भी ज्यादा अच्छे लाभ ऐसे व्यक्तियों को मिल सकते हैं। वो बीच बीच में आप सवाल जब डाल देते हैं ना, तो जरूरी हिस्सा मन से कभी कभार निकल सकता है। नाराजगी की बात नहीं है, बस निवेदन की बात है कि आप अगर प्रोडक्ट की पहले पूरी जानकारी सुन लें फिर सवाल डालें तो कुछ भी जरूरी हिस्सा बचेगा नहीं। ठीक है, मुझे याद आया तो मुझे लगा ये पता होना चाहिए। जाते जाते अधूरी जानकारी नहीं देकर जाना चाहूंगा, जाते जाते आपको इस महीने के लिए संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करना चाहूंगा। ठीक है, चल चल चल। नहीं, सॉरी नहीं कहना गुरुदेव, सॉरी नहीं कहना, मुझे शर्मिंदा मत किया करिए आप। मैं हाँ, मैं बस निवेदन कर सकता हूं आप सभी से, और मैं सेवा में तत्पर तैयार हूं, तो माफी बिल्कुल भी ना मांगे, कभी भी ना मांगे। आप जैसे हैं बहुत बहुत उम्दा व्यक्ति है। मैं बता दूं अंजना मैम, क्या पूछ लिया आपने गुरुदेव? अभी मैं अंजना मैम का सवाल आंसर प्लीज कह दिया। अंजना मैम से कहा लिवर डॉग ना दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ओके 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 ओके। अच्छा अंजना मैम ये पूछ लिया आपने, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। देखो, ये हमेशा सबके लिए सेम नियम है। आपने ये वजह जानी थी कि पोषक तत्वों की कमी के कारण वजन शायद ना बढ़ पा रहा हो, पर पोषक तत्व अगर आप शरीर को दे भी रहे हो और वो पोषक तत्व शरीर में ठीक से पच ना पा रहा हो, तो क्या अब भी वजन में कमी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो पोषक तत्व देने के बाद भी संभावना है कि पोषक तत्वों की कमी रह जाए, क्योंकि पाचन कमजोर रह जाए। तो हम वो वजह छोड़े ही क्यों? और आज के समय में सोने का समय ठीक नहीं, उठने का समय ठीक नहीं, भोजन की आदतें ठीक नहीं, तो पाचन पर असर सबसे ज्यादा है। और पाचन कमजोर है, आपने और पोषण डाल दिया तो पाचन को और नुकसान होगा। इसलिए मैंने पहले ही निवेदन कर लिया, अगर साथ में लिवरडॉग का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स जिम में जाते हैं वो नॉर्मल खुराक से थोड़ा ज्यादा खा रहे होते हैं, तो वो भी डॉक्टर की सलाह के साथ लीवर का सप्लीमेंट खाते हैं। क्यों? ताकि पाचन तंत्र पर एक्स्ट्रा लोड ना आए। तो मेरा निवेदन गुरुदेव आप लोगों से भी है कि साथ में लिवरडॉग का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा। आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है हाँ कैलाश सर, ऐसी परिस्थिति देखो, एक तो ये परिस्थिति अच्छी है, एलडीएल कम ही होना चाहिए और एचडीएल ज्यादा ही होना चाहिए, ये परिस्थिति अच्छी है। कैलाश कंवर सर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल व्यक्ति का कम ही होना चाहिए और एचडीएल ज्यादा ही होना चाहिए, ये परिस्थिति अच्छी परिस्थिति है। बट इनको अलग अलग चर्बी के बैलेंस के लिए एक कंपनी का ऑयल है जिसको हम कहते हैं सुपरो राइस ब्रांड ऑयल। अपना ऑयल बदल लीजिए ऐसी परिस्थिति के लिए। ठीक है, ऑयल बदल लेंगे तो बहुत चीजें बदल जाएंगी। चलो 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 चलो, अब आएंगे वापस अगले प्रोडक्ट की ओर, जिनका नाम है स्टीविया डॉक ड्रॉप। आपके शरीर में ज्यादातर बीमारियों का जानते हैं कारण क्या है? सफेद चीनी का अपने रोजमर्रा के जीवन में सेवन करना सबसे बड़ा कारण है शरीर के अंदर बीमारियों। सफेद चीनी इतना सेहत छीनने का काम आप सभी के लिए कर रही है जिसकी ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी नुकसानदायक है। जानते हैं, महज 20 दिन के लिए अगर हम सफेद चीनी का सेवन पूरी तरीके से बंद कर दें
तो शरीर अंदरूनी स्तर पे बहुत ज्यादा स्वस्थ होने लग जाएगा अपने आप। शरीर के ऊर्जा के स्तर में बहुत बेहतर बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगी। शरीर की सेहत में बहुत अच्छे सुधार आपको महज चीनी के छोड़ देने से ही दिखने लग जाएंगे। और अगर आपको इस बात का प्रमाण चाहिए तो प्रमाण भी ले सकते हो कि चीनी छोड़ देने से लाभ मिलते हैं कि नहीं मिलते। जिन व्यक्तियों को जोड़ों के दर्द की समस्या है, उनका सिर्फ 20 दिन चीनी छुड़वा देने मात्र से ही उन व्यक्तियों के अंदर जोड़ों के दर्द की समस्या से राहत मिल जाती है। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो जोड़ों के दर्द की समस्या जिनको भी है, उनको चाहे कुछ मत दीजिए, बस 20 दिन किसी भी रूप में आप उनकी चीनी छुड़वा दीजिए कि किसी भी रूप में चीनी नहीं खानी, ना बिस्किटों में, ना शरबतों में, ना कोल्ड ड्रिंक में, ना मिठाइयों में, किसी भी रूप में चीनी छुड़वाने देने से मात्र, और कुछ ना देने मतलब और कुछ नहीं भी देंगे तो भी उनको वो आपको 20 दिन बाद खबर करेंगे कि मेरा दर्द में कमी देखने को मिल रही है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या लेना चाहेंगे आप, जब शरीर ही आपको खुद बोलकर बता दे कि मेरे दर्द में कमी हुई। आप सुनेंगे। चीनी दर्द की समस्या का कारण है। चीनी डायबिटीज और अन्य लाइफस्टाइल संबंधित समस्याओं का भी बहुत बड़ा कारण है। चीनी मोटापे की समस्या का भी बहुत बड़ा कारण है। चीनी हृदय संबंधित समस्या का भी बहुत बहुत बड़ा कारण है। तो अगर अच्छी सेहत की प्राप्ति चाहिए तो चीनी का सेवन छोड़ देना है ताकि अपने शरीर को स्वस्थ बना सके। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताने का प्रयास करा गहराई में, जिन भी व्यक्तियों से आप मिलें, प्रयास ये करें कि वो व्यक्तियों का चीनी अगर आप छुड़वा सकें तो उनकी बहुत अच्छी मदद हो जाएगी, और वो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट जल्दी और कम समय पर प्राप्त कर पाएंगे। आप सुनेंगे, किसी भी व्यक्ति की जानते चीनी आप कब छुड़वा सकते हैं? जब पहले अपनी चीनी खाना छोड़ दें। मैं अगर अपने हाथ में सिगरेट रखकर, गुरुदेव, मैं पीता नहीं हूं सिगरेट, मैं देखता जरूर हूं लोगों को, मैं अगर अपने हाथ में सिगरेट रखकर आपसे कहूं गुरुदेव चीनी मत खाइए, तो हो सकता है आप अभी के अभी तलवारें, बंदूकें या फिर बंदूका निकाल लें, डेविड सब आपके हाथ में सिगरेट है और आप ज्ञान दे रहे हैं। अपने हाथ में मदिरा का गिलास रखकर अगर मैं आपसे कहूं नहीं 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 ये मत पीजिए, तो कुछ लोग मुझसे लड़ने आ जाएंगे, गुरुदेव खुद तो जीवन का आनंद ले रहे हो, रोज शाम को वो भी, और हमें जीवन का आनंद लेने से मना कर रहे हो। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही मायने में अगर कोई बदलाव आप चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति में आ जाए, वो बदलाव खुद के अंदर ले आइए, आपके लिए आसान हो जाएगा उन व्यक्ति की चीनी छुड़वाना। और महज चीनी छोड़ देने मात्र से व्यक्ति की सेहत में सुधार बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। लता मैम ने कहा 1 2 3 1,00,000% सही बात। क्या बात है लता मैम, 1,00,000% सही कह दी मेरी बात को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनना। तो अच्छी सेहत की शुरुआत अगर हमको करनी है तो वो शुरुआत अपने घर से करनी है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये स्टीविया डॉग ड्रॉप नाम का जो प्रोडक्ट है, ये चीनी से 200 से 300 गुना ज्यादा मीठा है, चीनी से कहीं ज्यादा हेल्दी है, और अपनी चाय में, अपने दूध में, अपने कॉफी में, अपने शरबत में, कुछ लोग चीनी दही में मिलाते हैं तो अपने दही में, कुछ लोग लस्सी में मिलाते हैं तो अपने लस्सी में चीनी की जगह पर स्टीविया डॉग ड्रॉप का ही इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा। और जब ये बात आप फक्र से कहेंगे कि ना चीनी का सेवन मैं खुद करता या करती, ना चीनी का सेवन मैं अपने बच्चों को करवाती, ना चीनी का सेवन मैं अपने घर के बड़ों को, बुजुर्गों का करवाता या करवाती, तो आपके लिए बहुत आसान हो सकता है सामने वाले व्यक्ति का के अंदर ये बदलाव लाना। अब WHO ने भी इसी बात को जानते हैं
चीनी की मात्रा पर नियंत्रण लाने के लिए क्या कहा कि गुरुदेव आप दिन की 6 चम्मच तक चीनी खा लिया करिए। हालांकि 6 भी नहीं खानी चाहिए, हालांकि 6 भी नहीं खानी चाहिए, पर ताकि चीनी के सेवन पर नियंत्रण लाया जा सके, कंट्रोल लाया जा सके, तो WHO ने कहा 6 चम्मच तक खा सकते हैं। निर्देश के बावजूद भी जानते हैं हम कितना चम्मच खा रहे हैं? 3 गुना तक ज्यादा। जो नियमित मात्रा बताई गई है चीनी के सेवन की, उससे 3 से 4 गुना तक ज्यादा हम चीनी खा रहे हैं। 19 से 20 चम्मच तक रोजाना चीनी खा रहे हैं। और बता दूं, वो व्यक्ति जो कोल्ड ड्रिंक का सेवन कर रहे हैं, जो मिठाइयों का सेवन कर रहे हैं, जलेबी नाश्ते में खा रहे हैं, हे महान आत्माओं, वो 20 चम्मच से भी ज्यादा दिन का चीनी ग्रहण कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को नुकसान होने का खतरा कितना बना हुआ है, आप जरा अनुमान लगाइए। वो व्यक्ति जो नाश्ते में जलेबियों का सेवन कर रहे हैं, अगर आधा किलो जलेबी ले जाएं, तो हो सकता है अगली बार आपसे मुंह फुलाकर मिले। पिछली बार नाश्ता भी करवाया, वो भी सिर्फ आधा किलो ही, सिर्फ इतनी ही खाने को मिली जलेबी। शिकायतें कर रहे हैं गुरुदेव, नाराजगी जता रहे हैं गुरुदेव। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इससे अच्छा तो आधा किलो भी मत खिलवाते, उनका शुक्रिया अदा करिए। ठीक है, अब एक हिस्सा जरूरी, ये बात आप सभी को समझना चाहिए। अगर हम 30 साल के हैं तो 30 साल से चीनी खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी उम्र 60 से ज्यादा होगी, वो 60 साल से चीनी खा रहे हैं। कुछ लोग 25 साल के होंगे, 20-22 साल के होंगे, वो 20-22 साल से चीनी खा रहे हैं। तो संभावना क्या है, जब आप स्टीविया डॉग ड्रॉप पर आए तो आपके मीठे की पूर्ति हो सकता है ना हो पाए, क्योंकि इतने सालों से आपके टेस्ट बड्स को चीनी की आदत पड़ी हुई है। हालांकि स्टीविया की मात्रा एक कप दूध में, 1 कप चाय में, 1 कप कॉफी में 2 से 3 बूंदे पर्याप्त हैं मात्रा में। लेकिन क्योंकि हम इतने सालों से चीनी खा रहे हैं, हो सकता है 2-3 बूंदों से गुरुदेव का कुछ भला ना हो पाए, है ना? तो ऐसी परिस्थिति में मात्रा स्वाद अनुसार बढ़ा दीजिए। अगर आपको 2 से 3 बूंदे कम लगे, तो शुरुआती स्टेज में आप 5 से 6 बूंदे भी डाल सकते हो अपनी चाय में, अपनी कॉफी में, अपने दूध में। तो मात्रा स्वाद अनुसार बढ़ा सकते हो। जब आपको स्टीविया की आदत हो जाए, चीनी के स्वाद से आप बिछड़ जाए, तब धीरे धीरे 2 से 3 बूंदों पर भी आ सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि स्टीविया आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लंबे समय तक भी चल सकता है। ठीक है, जब चाय बन जाए तो आखिरी में 2 से 3 बूंदे डाल सकते हैं। जिनको कमी रहे स्वाद में, वो 4 से 5 बूंदे या 5 से 6 बूंदे भी डाल सकते हैं। इस तरीके से अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद भी चीनी की जगह पर स्टीविया का इस्तेमाल करवाना शुरू कर दीजिए। नींबू पानी जब बनाएं, उसमें चीनी ना मिलाएं, चीनी की जगह पर स्टीविया का ही उसमें इस्तेमाल करिए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कोई व्यक्ति विशेष को जिनको स्वाद अच्छा ना लगे, तो उनको समझाना, उनको जागरूक करना, जैसे आप वजन बढ़ाने वाले व्यक्तियों को समझा रहे थे कि ना तो चीनी नाम का जहर हम खुद पीते, ना परिवार को पिलाते, ना भगवान, मेहमान जिनको हम भगवान मानते हैं, ना उनको भी ये चीनी नाम का जहर हम पिलाते। हम तो ये छोटा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं चीनी की जगह पर, और आपको भी इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ना जाने वो आपसे कहते हैं कि मेरे को भी एक प्रोडक्ट दे दीजिए। अपने घर में आज से मैं भी शुरू कर लेता हूं बदलाव। और मैं बता दूं, वेट लॉस वाले व्यक्तियों को स्टीविया डॉग ड्रॉप जरूर इस्तेमाल करवाना। वेट लॉस के बारे में भी अभी हम थोड़ी देर में बात करने जाएंगे, थोड़ी देर में हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। ठीक, चलो, आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है हमारा जिनसिंग टैबलेट। आप सभी लोग बखूबी जानते हैं, जो लोग रिपीटेड ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, कि हम हमेशा ये बात कहते हैं कि जितने भी फायदे आपको अश्वगंधा से मिलते हैं, सेम फायदे आपको आ गया हरीश सर, कुछ पूछा है आपने। एज लिमिट, मिनिमम एज कितना होनी चाहिए स्टीविया के लिए? कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, बच्चों को दे सकते हैं, 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को दे सकते हैं। 5 साल से कम वाले बच्चों को ना चीनी दे ना कुछ और दे। ठीक है, ठीक है, 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और
500 साल वाले बच्चों तक को स्टीविया ड्रॉप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो 5 साल से लेकर 500 साल वाले बच्चों तक के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चाय में, कॉफी में, दूध में, दही में, इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, 1 से 5 को ना दें। ठीक है, ना चीनी दे, ना स्टीविया दे। ठीक है माधुरी मैम, 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को दे सकते हैं। आप सुनिए, हाँ, महान आत्माएं हैं अभिषेक सर, आप सभी लोग, चलो आप सुनिए। हम हमेशा इस हिस्से को कहते हैं, जितने भी फायदे हमको अश्वगंधा से मिलते हैं, उतने वो सब फायदे आपको ये प्रोडक्ट जो आपके सामने मौजूद है, जिसका नाम है जिनसिंग, इसके माध्यम से भी ये फायदे माने मतलब सेम फायदे आपको जिनसिंग के माध्यम से भी मिल सकते हैं। आप सभी को बताना चाहता हूं, अश्वगंधा का फायदा रिवाइज करवा रहा हूं, सेम फायदे आपको जिनसिंग से मिल सकते हैं। अश्वगंधा तनाव के लिए बहुत अच्छा है, सर्वोत्तम फायदे बताए गए अश्वगंधा के। हजारों रिसर्चेस में अश्वगंधा के तनाव के फायदे मिलते हैं, ये बात बताई गई। तो क्योंकि जिनसिंग से भी वही फायदे मिलते हैं जो अश्वगंधा के हैं, इसलिए जिनसिंग भी आप तनाव में इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है, इसलिए आप जिनसिंग का भी इस्तेमाल वहां पर अश्वगंधा की जगह पर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के फायदे बिल्कुल सेम हैं। अश्वगंधा का इस्तेमाल हम नींद की परिस्थिति में भी करते हैं। किसी व्यक्ति को नींद न आने की समस्या हो तो भी अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए आप चाहें तो जिनसिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के फायदे बिल्कुल सेम हैं। किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ऐसे डिप्रेशन, ऐसे एंजाइटी की परिस्थिति में भी आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो उसकी जगह पर जिनसिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा शरीर की कमजोरी को मिटाने और शरीर के ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो वैसे ही जिनसिंग भी शरीर की कमजोरी को मिटाने के लिए और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनसिंग का भी इस्तेमाल, क्योंकि दोनों के फायदे बिल्कुल सेम हैं। इसके बाद अश्वगंधा सेक्सुअल वीकनेस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो अश्वगंधा की जगह पर जिनसिंग का भी इस्तेमाल बेझिझक रूप से ऐसी सभी परिस्थितियों में भी कर सकते हैं। तो दोनों में असल मायने में फर्क क्या है जब दोनों के फायदे सेम हैं? तो आप सभी को बता दूं, दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक फर्क है, वो है उगाने वाली जगह का। ये जो प्रोडक्ट आपके सामने मौजूद है ना जिनसिंग, ये चाइना में बहुत ज्यादा उगाया जाता है और अश्वगंधा हमारे देश में ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। यहां तक के दोनों के फायदे सेम होने के साथ साथ दोनों के नाम भी बिल्कुल सेम ही है। कैसे सेम है? एक का नाम अश्वगंधा है, गूगल पे अश्वगंधा का जब आप दूसरा नाम सर्च करते हैं तो आप जानेंगे कई नामों में से एक नाम इंडियन जिनसिंग के अश्वगंधा को जाना है। माने भारत की अश्वगंधा है और चाइना की जिनसिंग जिनसिंग है। ठीक है, तो दोनों के फायदे बिल्कुल सेम है, दोनों के गुणधर्म बिल्कुल सेम है, दोनों को लेने का तरीका बिल्कुल सेम है। और आपको बता दूं, हमारा जो जिनसिंग है, जिनसिंग प्रजाति की हर्ब्स में सर्वोत्तम कोटि का जिनसिंग है। आपको बता दूं, हमारे जिनसिंग टैबलेट में पनाक्ष जिनसिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसको जड़ी बूटियों का राजा के नाम से भी बुलाया जाता है। तो पनाक्ष जिनसिंग जिनसिंग नामक कैटेगरी में सर्वोत्तम कैटेगरी की जिनसिंग है, जिसकी वजह से हमारा जो क्वालिटी ऑफ जिनसिंग टैबलेट है वो बहुत ज्यादा बेहतर है बाकी नॉर्मल जिनसिंग के मुकाबले। कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं? एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ आप जिनसिंग टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सभी को मेरा आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है क्या? सभी को आवाज मेरी स्पष्ट रूप से आ रही है तो चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर सकते हैं, या फिर रिएक्शन में भी मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं समझ पाऊं कि सभी को मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही होगी। हाँ, राकेश पांडे सर, ऐसी परिस्थिति में
AWPL कनेक्ट ऐप पर उनकी रिपोर्ट्स को आप शेयर कर दीजिएगा, वहां डॉक्टर्स द्वारा आपको कॉम्बिनेशन की सलाह दे दी जाएगी। ठीक है, ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। किसी व्यक्ति विशेष को मेरी आवाज नहीं आ रही थी, आपसे निवेदन करूंगा कि सर अगर आप अच्छे नेटवर्क में आ जाएं तो आपको भी स्पष्ट रूप से आवाज आ जाएगी, बाकी सब लोगों को आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। और अगर मेरी तरफ से कुछ ना कुछ फॉल्ट रहेगा तो सबको आवाज नहीं आएगी। अब क्योंकि सबको आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं नेटवर्क का इश्यू आपका हो सकता है। चलो, आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है प्रोटीन डॉक। प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। और आप सभी को बता दूं, ये जो प्रोटीन डॉक है इजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन है। तो प्रोटीन डॉक का इस्तेमाल प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए आप बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इजी टू डाइजेस्ट है, पाचन तंत्र पर लोड नहीं डालने का काम करता। तो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए इसका इस्तेमाल आप बेझिझक रूप से कर सकते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि प्रोटीन के इतने गुणगान हम सभी लोग क्यों गाते हैं, प्रोटीन की इतनी ज्यादा तारीफें, इतनी ज्यादा जरूरत की बातें हम क्यों करते हैं। तो हम सभी का शरीर बना है मांसपेशियों से। कोई व्यक्ति विशेष ऐसे हो जिनके शरीर में मांसपेशियां ना हो, तो मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि सर मेरा शरीर मांसपेशियों से नहीं बना, सीधा हड्डियों के ऊपर हमारे त्वचा आई हुई है, मांसपेशियां नहीं आई हुई। कोई व्यक्ति ऐसे हो तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आप सुनिए। क्योंकि हम सभी का शरीर मांसपेशियों से मिलकर बना है। मांसपेशियों का पोषक तत्व है प्रोटीन। अगर मांसपेशियों को मजबूत बनाना है, मांसपेशियों को अच्छा रखना है, तो प्रोटीन हम सभी को लेना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब सुनेंगे, इस हिस्से को भी जानेंगे। क्या होगा अगर शरीर में प्रोटीन की कमी होगी? तो प्रोटीन की कमी के कारण मांसपेशियों को तो नुकसान होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपके शरीर में मांसपेशियां कमजोर हैं, मांसपेशियों को नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका असर आपकी इम्यूनिटी पर भी पड़ेगा। मांसपेशियों का कमजोर होना आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने का कारण बन सकता है। मांसपेशियां कमजोर होना, इम्यूनिटी कमजोर होने के साथ साथ शरीर की हीलिंग को भी कमजोर बनने का कारण बन सकता है। प्रोटीन की कमी आपकी हीलिंग की कमी का कारण भी बन सकता है। और सुनना, मांसपेशियों का कमजोर होना आपके ऊर्जा के स्तर पर भी असर डाल सकता है। मांसपेशियों का कमजोर होना बुढ़ापे में आपके जोड़ों के दर्द की समस्या का भी कारण बन सकता है। क्या हो जाएगा? प्रोटीन की कमी होगी। हर हिस्से को मैंने कवर करने का प्रयास करा। और सुनेंगे। प्रोटीन की कमी के कारण बाल टूटने की समस्या, त्वचा की रिपेयर की समस्या, रिपेयर में बाधा होने की समस्या, ये सब समस्याओं का सामना भी आप सभी को करना पड़ सकता है अगर हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी है तो। और दुर्भाग्य की बात है कि प्रोटीन की जरूरत इतनी ज्यादा है शरीर को, लेकिन भारत की 70% से ज्यादा आबादी में प्रोटीन नामक पोषक तत्व की कमी मिलेगी ही मिलेगी। 70% से ज्यादा लोगों के अंदर प्रोटीन की कमी है भारत देश के अंदर। अगर हमारी आबादी 100 करोड़ की है, इस आबादी में 70 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों की प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही भोजन से, इसीलिए अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। प्रोटीन डॉक का इस्तेमाल आप चाहें तो बच्चों को और महिलाओं को करा सकते हैं। बड़ों के लिए क्या करें? मसल डॉक एक सप्लीमेंट है, तो बड़े व्यक्ति मसल डॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरुष मसल डॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, महिलाएं भी मसल डॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं इस्तेमाल नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच योगिता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो अब वापस आएंगे। अब किसी व्यक्ति को शुगर संबंधित समस्या है, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, शुगर की परिस्थिति में इस्तेमाल ना करें। शुगर की परिस्थिति में कौन सा प्रोटीन इस्तेमाल करें जिसमें मिठास ना हो? प्रोटीन डॉक एक प्रोडक्ट है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। शुगर की परिस्थिति में प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए प्लांट प्रोटीन है, वो उसका इस्तेमाल, सॉरी मुझे माफ करना, मैंने प्रोटीन डॉक अगर कहा है तो मुझे माफ करेगा। शुगर की परिस्थिति में प्लांट प्रोटीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, अनफ्लेवर्ड है और मिठास नहीं है, तो शुगर की परिस्थिति में प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए प्लांट प्रोटीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है,
वापस आएंगे। कितनी मात्रा में प्रोटीन डॉग का सेवन हम कर सकते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। एक चम्मच इसके अंदर मौजूद है, एक चम्मच इसके अंदर मौजूद है। वो चम्मच भर के दिन में 2 बार पानी के साथ प्रोटीन डॉग का सेवन आप कर सकते हैं। अगर आप रात के समय ले रहे हैं तो आप चाहें तो दूध के साथ भी इसका इस्तेमाल बेसिक रूप से कर सकते हैं। ठीक है, दिन के समय जब जब ले रहे हैं तो आप पानी के साथ सेवन कर सकते हैं, और अगर आप रात के समय सेवन कर रहे हैं तो रात के समय आप चाहें तो दूध के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। जस्ट नोट प्लीज। बढ़ जाएंगे आज की ट्रेनिंग के अगले प्रोडक्ट की ओर। शुगर की परिस्थिति में क्या करना है उस पर भी हमने चर्चा करी कि ऐसी परिस्थिति में प्लांट प्रोटीन का इस्तेमाल हम सभी को कर लेना चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओके, बढ़ने जा रहे हैं आज की ट्रेनिंग के एक और उम्दा प्रोडक्ट की ओर, और अगला प्रोडक्ट है हमारा आज की ट्रेनिंग का सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है केसर इलायची मिल्कमेट। अपने आप में बेहतरीन फंक्शनल मिल्क ड्रिंक है, बेहतरीन फंक्शनल दूध है। और इस दूध को मैं फंक्शनल दूध जानते हैं क्यों कहता हूं? हमने फंक्शनल फूड की परिभाषा जानी थी, जिस परिभाषा में हमने जाना था कि फंक्शनल फूड वो है जो शरीर को स्वस्थ बनाने में योगदान दे सके और आने वाली समस्याओं से बचाने में भी योगदान दे सके, वो फंक्शनल फूड है। हम केसर इलायची मिल्कमेट को एक फंक्शनल दूध इसलिए कहते हैं क्योंकि केसर इलायची मिल्कमेट के अंदर दूध के साथ साथ केसर की मात्रा मौजूद है, इलायची की मात्रा मौजूद है, हल्दी की मात्रा मौजूद है। और आप सभी को बताना चाहूंगा, केसर के फायदों पर अगर आप नजर डालें तो शरीर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए केसर सबसे ज्यादा उपयोगी, शरीर के बल को बढ़ाने के लिए, शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए भी केसर सबसे ज्यादा उपयोगी, त्वचा के नेचुरल ग्लो को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने के लिए भी केसर सबसे ज्यादा उपयोगी, और इसका इस्तेमाल हमारे केसर इलायची मिल्कमेट में किया गया है। इसके अलावा अगर आप इलायची के फायदों पर नजर डालें तो आपको बताना चाहता हूं कि इलायची पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ओवरऑल भोजन के फ्लेवर को सुधारने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ तक कि भोजन के अच्छे एरोमा को बढ़ाने में भी इलायची बहुत अच्छी मदद कर सकता है। पाचन तंत्र संबंधित फायदों के साथ साथ ये और फायदे आपको इलायची के माध्यम से मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसके अंदर हल्दी की जो मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, हल्दी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। हल्दी ओवरऑल शरीर की रिकवरी को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी हल्दी बहुत ज्यादा अच्छा माना गया। अब अगर हम दूध की मात्रा की बात करें तो आप सभी को बताना चाहूंगा, दूध का इस्तेमाल, जस्ट मोमेंट प्लीज, दूध का इस्तेमाल आयुर्वेद के अनुसार, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रात में सबसे ज्यादा गुणकारी है। जब भी आप इसका सेवन करें, रात के समय पर सेवन करें। बच्चों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बुजुर्गों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है रात को सोने से पहले, और युवा पीढ़ी यानी जवान लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। केसर इलायची मिल्कमेट है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और जवान लोगों के लिए। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट जो रहने वाला है, इसका नाम है गिलोय जूस। हम गिलोय को बहुत गहराई में इसके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। एक छोटा सा रिवीजन आप सभी को करवाना चाहूंगा ताकि आप सभी लोग समझ सकें कि गिलोय कितना गुणकारी है। सबसे पहला फायदा हमने गिलोय का जाना था जब हमने गिलोय कैप्सूल की बात की थी कि गिलोय इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, और इम्यून सिस्टम अगर किसी व्यक्ति का अच्छा है तो वो बार बार कम बीमार पड़ेंगे। अगर आपका अच्छा इम्यून सिस्टम है और कम बीमार पड़ेंगे तो लंबी उम्र के लाभ भी आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। तो गिलोय का दूसरा लाभ था कि आयु को बढ़ाने में सहयोग दे सकता है, इसलिए गिलोय का दूसरा नाम पड़ा था अमृता। तीसरा लाभ हमने जो प्रमुख लाभ था, जरूरी लाभ था, वो ये कि बुखार से लड़ने के लिए भी गिलोय बहुत अच्छी मदद कर सकता है। प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करने के लिए भी गिलोय बहुत अच्छी मदद करने में योगदान दे सकता है। एक ऐसा लाभ था गिलोय का जिसको मैंने सर्वोत्तम लाभ बताया था कि शरीर जिन चीजों से मिलकर बना है, अगर याद थोड़ा थोड़ा आया हो तो मुझे बता सकते हैं।
वो लाभ मुझे बता सकते हैं। हाँ, चाहे डेंगू का बुखार हो, चाहे मलेरिया का बुखार हो, किसी भी परिस्थिति के बुखार में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक लाभ है गिलोय का जो उसको सर्वोत्तम बना देता है हर्ब्स में, वो है कि शरीर जिन 7 चीजों से मिलकर बना है, उन 7 चीजों को परिपूर्ण करने में, प्रबल करने में मदद करने की ताकत रखता है गिलोय, तो इसलिए सर्वोत्तम बन जाता है। और ये जिन व्यक्ति में इन धातुओं की पुष्टि रहेगी, उनमें एक 8वीं धातु भी बनती है जिसको हम कहते हैं ओजस। अभिषेक सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरा स्टेटमेंट पूरा करने के लिए। तेजस ओजस बनाने में भी मदद करता है अगर आपके शरीर के अंदर सप्त धातुएं परिपूर्ण हो रहेंगी तो अगर आप जूस के रूप में सेवन कर रहे हैं, मुझे माफ कीजिएगा, स्लाइड थोड़ा सा मुझसे छिड़ गई है। हाँ, अगर आप जूस के रूप में सेवन कर रहे हैं गिलोय, तो 20 ml से लेकर 25 ml तक की मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कैप्सूल के रूप में सेवन कर रहे हैं, तो एक कैप्सूल दिन में 2 बार तक आप सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस सेशन के आखिरी हिस्से पर आ चुके हैं। एक हिस्सा है जो जल्दी से कवर करने का प्रयास करूंगा। जल्दी से वजन बढ़ाने के प्रोडक्ट की हमने बात की थी, वजन घटाने के प्रोडक्ट की हमको बात करनी है। जल्दी से आपको वो कॉम्बिनेशन भी बता दूं ताकि वो हिस्सा भी कवर हो जाए। वजन अगर बढ़ा रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्या क्या बीमारियां होने का खतरा बना हुआ है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं, बखूबी भी जानते हैं। कैंसर की समस्या, जोड़ों की समस्या और हृदय संबंधित समस्या, ये सब समस्याओं का खतरा आपके शरीर को बना हुआ है। इनफर्टिलिटी की समस्या, तो वजन को कम करने के लिए हमारी कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स का निर्माण करा है। उनको इस कॉम्बिनेशन में आप इस्तेमाल कर लेंगे तो लाभ आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। जैसे वजन कम करने के लिए सबसे पहला प्रोडक्ट जो आप ले सकते हैं वो है एक्टिव फाइबर। भोजन के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ। इसके अलावा नाश्ते और रात के भोजन की जगह पर पका हुआ भोजन छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, और उनकी जगह पर स्लिम डॉग का इस्तेमाल करना है 30 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ। नाश्ते की जगह पर स्लिम डॉग पानी के साथ 30 ग्राम, और रात के भोजन की जगह पर स्लिम डॉग 30 ग्राम पानी के साथ। ये अपने आप में भोजन का काम करेगा, प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा, विटामिन्स मिनरल्स की कमी को पूरा करेगा। पका हुआ भोजन लंच में खा सकते हो, रोटी सब्जी दाल चावल। इसके अलावा या तो फिट डॉग या फिर वेक्चा, इन दोनों में से कोई भी 1 से 2 ग्राम की मात्रा दिन में 2 से 3 बार आप सेवन करना है। वेक्चा या फिट डॉग में से कोई भी एक, दोनों में से आपको इस्तेमाल करना है दिन में 2 से 3 बार। और रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाही क्वाथ बस 1 बार इस्तेमाल करना है। यह कॉम्बिनेशन 2.5 से 3 किलो की मात्रा में वजन कम करने में सहयोग दे सकता है। तो वजन घटाने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी है ये कॉम्बिनेशन, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आपको हैंडओवर करना चाहूंगा किरण मैम के काबिल हाथों में। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you very much, sir, for all the wonderful sessions. On behalf of all team, thank you very much for your valuable time and knowledge, sir. Thank you so much.